ना दिक्कत ना ज़्यादा परेशानी। आज स्वाद के किचन में बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी बर्फ़ी। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे स्वाद के किचन में बादाम से बर्फ़ी, बिल्कुल टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली बाजार जैसी। आप देख सकते हैं कितनी ये मुलायम है। चलिए फिर बनाते हैं स्वाद के किचन में बादाम की बर्फ़ी, बिल्कुल बाजार जैसी। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को फ्रेंडों को वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले पैन में डालकर पीनट को रोस्ट कर लेंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। पीनट को रोस्ट कर इसके छिलके निकाल ली हूँ मैं और आसानी से ये निकल जाती है। अब इसमें आप मेजरमेंट देखेंगे तो 500 ग्राम मूंगफली है। ये 2 कप से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से 2 जगह मैं रखी हूँ मूंगफली को और उसमें मैं 200 ग्राम मिल्क पाउडर डालूँगी। साथ ही में 400 ग्राम चीनी ली हूँ। सबसे पहले पीनट को पीस लेंगे जार में डालकर। इस तरह से जार में डाल दीजिए। पीनट को आप फ्रीजर में रखिएगा तो वो आसानी से पीस जाएगी। पीनट को पीसने के बाद एक छन्नी लीजिए और उससे छान लीजिए। इस तरह से मोटी छन्नी लेकर इसे छान लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका छान कर इसे सारे को हटा लीजिए, मोटी मूंगफली को, और इसे दोबारा डालकर जार में पीस लीजिए। आप देख सकते हैं छानने के बाद ये मोटा मोटा दाना रह गया है। अब इसी में डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालकर इसके साथ ही पीस लीजिए। इसे भी डालकर छान लीजिए। जब आप मिल्क पाउडर डालकर इसे पीसेंगे तो और अच्छी तरह से ये पीस जाएगा। तेल जरी से भी नहीं निकलेगी बिल्कुल। इस तरह से मोटी छन्नी के साथ सारे चीज़ को छान लीजिए। इस तरह से सारे को छान लेते हैं। इस तरह से मैं सारे को छान ली हूँ। आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुलने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार होगी इससे। चलिए फिर पहले चाशनी बनाते हैं। अब सबसे पहले मोटी तली के कढ़ाई लेंगे। आपके पास अगर नॉन स्टिक हो तो आप वो ले लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। हमारी यहाँ नॉन स्टिक यूज नहीं होती, इसलिए मैं स्टील की कढ़ाई ली हूँ, मोटी तली वाली। अब इसमें डालेंगे चाशनी बनाने के लिए 400 ग्राम चीनी, चीनी डालकर अब इसमें डालेंगे पानी। 200-300 ग्राम पानी डालना है। छोटे कप से मैं 1 कप और हाफ कप पानी ली हूँ। पानी डालकर इसे एक तार वाली चाशनी बनानी है। अच्छी तरह से चीनी को उबलने दीजिए। आप देख सकते हैं चीनी उबलना शुरू हो गई है। जब तक चाशनी बन रही है तब तक आप मुझे कमेंट में बताइए आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड चाशनी चिपचिपी सी बन रही है। अभी एक तार वाली चाशनी बनी नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड चम्मच से मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक किस तरह से ये टपक रहा है चाशनी। तो इसी तरह से अगर आपको समझ में ना आए तो चाशनी को आप चम्मच के ज़रिए से देख सकते हैं। जब एक एक चाशनी टपकने लगे तो एक तारे वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी।
अब इसमें डालेंगे पिसी हुई मूंगफली। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। अगर लगे आपको इसमें थोड़ा सा रह गया चाशनी, तो आप फ्लेम को लो करके अच्छी तरह से इसे सुखा लीजिए। इस तरह से इसे मिलाते हुए चाशनी को सारे इसमें ऑब्जर्व करना है और फिर सुखा लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, चाशनी सारी सोख ली है। अब इसे कढ़ाई से निकाल कर देखेंगे तो ये देख लीजिए कितने अच्छे से इसके सेट हो रहे हैं। समझ लीजिए ये अच्छी तरह से बर्फ़ी सेट हो जाएगी। अब ये कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। फिर इसे पेपर फॉइल में डालकर सेट करना है। छोटे चम्मच है इसलिए मैं 3 चम्मच डाल ली हूँ घी। घी डालकर इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। पूरी में अच्छी तरह से घी को मिक्स हो जानी चाहिए। आप इस दिवाली ये मूंगफली की बर्फ़ी बनाएं। कोई सब पता ही नहीं लगा पाएगा कि आपने काजू की बर्फ़ी बनाई है कि मूंगफली की बर्फ़ी बनाई है। ज़रा से भी नहीं फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से सारे मिक्स करने के बाद इसे फॉइल पेपर में निकाल लेंगे। अब बर्फ़ी को निकालने के लिए अब एक फॉइल पेपर लेंगे, उसमें घी लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसे साइड से घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद बर्फ़ी को डाल दीजिए। इसे डालने के बाद आप पेपर फोल्ड की सहायता से इसे मैश करेंगे। आप देखते हैं किस तरह से मैं पेपर फोल्ड से ही मैश कर रही हूँ इसे। ये थोड़ा गर्म है इसलिए मैं इसी से मैश कर रही हूँ। इस तरह से मैश करने के बाद ये बहुत ही मुलायम सी और मुंह में घुलने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से मैं मैश कर ली हूँ। मैश करने के बाद ये कितना मुलायम डो तैयार हुआ है। तो अब चलिए इसे बेल लेते हैं। फॉइल पेपर रखकर उस पर रख दीजिए डो को और ऊपर से फॉइल पेपर रखकर उसे बेल लीजिए। इस तरह से बेलने से ये होगा चिपकेगी नहीं बेलन पर। अगर आप फॉइल पेपर पर आप नहीं बेलना चाहते हैं तो बेलन पर घी लगा लें, फिर ऐसे ही बेल लें। अब उस पर देख रहे हैं आप फिर कितनी मैं पतली बेली हूँ। जिस तरह से पतला बर्फ़ी होता है उसी तरह से मैं पतली बेली हूँ। अब इसे साइड से चौकोर करेंगे। अच्छी तरह से इसे चौकोर कर लीजिए, क्योंकि चौकोर करने के बाद ये होगा कि एक्स्ट्रा आप जब कट करिएगा बर्फ़ी को तो एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। अब इसे थोड़ा थोड़ा कट करेंगे साइड से। कट करने के बाद इसे भी रख दीजिए साइड में और इसकी भी बर्फ़ी बना लीजिए। इस तरह से चौकोर कट करने के बाद अब इसमें लगाएंगे चांदी का वर्क। ऑप्शनल है ये, आपके पास अगर हो अवेलेबल तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बाज़ार जैसा दिख रहा है ये बिल्कुल बर्फ़ी, और ये बहुत ही बाज़ार जैसी बनकर तैयार होती है। अब इसे कट करेंगे। जैसा आप चाहते हो चौकोर बनाना उसी तरह से कट कर लीजिए। मैं इसे डायमंड आकार दूंगी। अब इसे डायमंड आकार दे दीजिए। आप देख सकते हैं, आपको देखने में ही लग रहा होगा कितनी टेस्टी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, और ये बिल्कुल ये बाज़ार जैसी बनती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा टेस्टी बिल्कुल मार्केट जैसी बर्फ़ी बन गई है। और आप इसके देख रहे होंगे साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ
कितना अच्छा ये दिख रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है और ये बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, बादाम की बर्फ़ी बनकर तैयार है। इसे जब आप गेस्ट के आगे सर्व करिएगा, गेस्ट को पता ही नहीं चलेगा कि आपने बादाम की बर्फ़ी बना के तैयार करी है। और इसकी टेस्ट इतनी होती है कि काजू कतली भी के जैसी ही लगती है खाने में। इस दिवाली आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा जब आपने हमारी तरीके से बादाम की बर्फ़ी बनाई कितनी टेस्टी बनी। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बनाना सिखाई हूँ। जब आप इसे पीसिएगा तो तेल भी नहीं ज़रा सा भी छोड़ेगी और इजीली पिस जाएगी। इस तरह से आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को फ्रेंडों को वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। स्वाद किचन को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।